गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने बाल ठीक कर लेते हैं बिकॉज कुकिंग के वक्त या कुछ भी करने से पहले बाल ठीक होने ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या बनाने वाले हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने एक इतना सारा सामान लाया हुआ है एंड हम आज बनाने जा रहे हैं फिलहाल के लिए ओयो डेजर्ट। इज लाइक अ डेजर्ट ऑफ ओरियोस। सो मेरे पास ओरियो है। मैंने 4 पैकेट ओरियोज के लिए है क्योंकि उनके पास ओरियो बड़ा वाला नहीं था, तो आई लाइक ठीक है, तुम आप छोटा वाला दे दीजिए मुझे। एंड फिर मैंने ली है दही, ये वाली मूल की। यस, देन इसके अलावा आई थिंक हमें फ्रेश क्रीम लेनी है जो दूध के ऊपर से मिल जाएगी। दूध एंड क्रश्ड शुगर। सो आई बी जस्ट टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू इट। पहले आपको ओरियोज क्रश कर लेना है। सो उसके लिए मेरे पास ये है। मैं ओरियोज अच्छे से क्रश कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ पहले लाइक लेयर्स वगैरह एंड एवरीथिंग के लिए मैं एक साथ ही क्रश कर लूँ ताकि फिर मुझे पता नहीं, बस टेंशन ना हो, मैं अलग अलग ना करना पड़े मुझे कुछ भी। ओके गाइस, सो यहाँ से मम्मी आ गई थी एंड उसके बाद मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके, सो मैंने ये ब्लेंडर लिया था, उसके अंदर मैंने 2 पैकेट ऑफ ओरियोज डाले एंड फिर मैंने तीसरा पैकेट का लाइक 1 ओरियो ही सिर्फ डाला इस ब्लेंडर के अंदर। आई वाज जस्ट इस टाइम पे आई वाज थिंकिंग कि शुड आई और शुड आई नॉट, बट देन आई डिड एंड फिर एक मैंने खा लिया बाय द वे। हा 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 आई या and that was my dance because Oreos, obviously Oreos, who doesn't love Oreos. Then मैंने blend कर लिया इसको and it is like you have to make like, मैंने यहाँ इस टाइम पे गिरा दिया था, बट ओके, यू हैव टू मेक लाइक अ फाइन पेस्ट ऑफ दिस ओरियो and then you have to like take a ball, like bowl, you, I don't know, I call it bowl and there are people who call it bowl, but like take a bowl and then clean it if it is not clean. Mine is clean but I still have this OCD जिसकी वजह से मैं हमेशा हर चीज़ 2-3 बार क्लीन कर देती हूँ. So take a bowl and then clean it and transfer this Oreo का whole paste into that bowl. Obviously because of the aesthetics मैंने ये ग्लास का जार लिया, जार नहीं सॉरी बोल लिया एंड मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ. इसके बाद आपको ना शुगर लेनी है एंड शुगर को पीस लेना है. लाइक यू, I mean you have to take powdered sugar, but yes, I'll continue. So you have to take like a powdered sugar, but then मेरे पास powdered sugar नहीं थी और वहाँ पे मेरी मम्मा आ रही है योगा क्लासेस से. So I was just talking to her while grinding my sugar because मेरे पास powdered sugar नहीं थी. So जिसके पास नहीं हो, obviously you take a normal sugar, you grind it and that's your powdered sugar. and उसमें से धुआं निकल रहा था and I'm like bro, like wow. and I was just showing you guys that. and फिर उसे भी ट्रांसफ़र कर लो इस बोल में. यहाँ पे मेरी मॉम मुझसे पूछ रही थी should I make tea or no, and I was talking to her and then yeah, that's it. एंड आपको अच्छे से पूरी शुगर को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेना है. एंड मैं यहाँ पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, मैं चाट रही थी शुगर उस टाइम पे. and my mom was drinking water and we just talking about some things. and मैं कितना धीरे काम करती हूँ मैंने जस्ट रियलाइज़ किया. एंड मैंने यहाँ पे किस्सी दी है मेरी मॉम को एंड शी इज़ लीविंग एंड वो अपने पेट को चेक कर रही है कि उनका पेट पतला हुआ कि नहीं, बिकॉज शी थिंक्स कि योगा क्लास जाने से अपेरेंटली उनका पेट तुरंत अंदर चला जाएगा, जो कि ओब्वियसली इज़ नॉट द केस. बट एनी विच वेज़ हमने यहाँ पे फिर मतलब मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में बाकी सारे ओरियोज़ डाले फॉर द सेकेंड प्रोसेस. तो आई नीड 2 ओरियोज़ के वो, ताकि एक तो मैंने थोड़ा
मतलब एक्स्ट्रा इसलिए भी पीसा बाद में, ताकि अगर ज़्यादा लिक्विड बन जाता है, जो कि हमेशा मेरे साथ होता है, तो मैं उसको बैलेंस कर पाऊँ एंड मेरे पास कम ना पड़े। एंड या फिर मैंने इसे ग्राइंड किया और दूसरे बर्तन में इसे भी निकाल लिया आराम से। एंड मैं पता नहीं क्यों करती हूँ मैं ये सब, मैं क्यों इसको इतना वो कर रही हूँ। मेरी मॉम जस्ट पूजा करके आई थी उस मोमेंट पे, सो वी जस्ट डिस्कसिंग दैट। एंड मम्मा बोल रही हैं कि बेटा मेरे को मीठा नहीं पसंद, बट हमने बाय द वे आज ही बाहर का खाना खाया है, सो वी जस्ट मेकिंग अ डेज़र्ट एट होम, ताकि कुछ तो एटलीस्ट घर पे बने। एंड मैंने ओरियोज़ को निकाल लिया एंड आई एम जस्ट रैंडमली टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स एंड आई एम लाइक आई एम गोना डू दिस एंड आई एम गोना डू दैट। एंड मैं अपने हाथ कितने हिलाती हूँ मैंने जस्ट नोटिस किया। फिर नाच रही हूँ, फिर नाच रही हूँ, ओ माय गॉड कितना नाचती हूँ भाई मैं। ओके, सो मैंने ना उसके अंदर मलाई डाली है, लाइक दूध की मलाई, एंड देन आई एम टेकिंग सम मिल्क पाउडर एंड आई एम पुटिंग इट इनटू दैट। मैं कोई कभी मेजरमेंट्स लेने की कोशिश भी नहीं करती हूँ गाइज, लाइक मैं कैसी सी हूँ, थोड़ा मेजरमेंट लेके चीज़ें किया होता तो कहाँ क्या होता ब्रो, वट एवर। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट बैक and then you have to take like 2 tablespoon curd, and but मैंने इस टाइम पे 3 tablespoon curd लिया है, जो कि which will like it depends how do you want your consistency to be, how do you want your taste to be. I like my dessert sweet and sour, so the curd obviously won't give you very sourness, but it does give you a hint of sourness, so I put like a little bit more of curd. सो यहाँ पे मैंने पहला स्पून डाला है, दूसरा स्पून डाला है, यहाँ पे मैं रीथिंक कर रही थी अपनी लाइफ चॉइसेस, शुड आई पुट 3 एंड आई डिड। सो या एंड इसके बाद आई बी ब्लेंडिंग इट वेरी वेरी वेल, like this is your main component, like obviously Oreo is one of them, but then this paste was your main component. मेरा थोड़ा लिक्विड हो गया था, जो कि थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। आप जब पीसे आप थोड़ा ध्यान रखें कि मतलब आपका थोड़ा पाउडर्ड मिल्क पाउडर थोड़ा ज़्यादा रखें। एंड यहाँ पे मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया था, इट्स बेटर टू डू दैट। यस आई वाज सेइंग कि इसको फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था, सो इट्स बेटर टू डू दैट वे। एंड फिर मैं ना ओरियो और उसको मिक्स कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं नाच रही हूँ, लाइक मैं बहुत नाचती हूँ इन जनरल ऑल्सो। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड मैं ट्रांजिशन डाल रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज लाइक बहुत ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ मतलब इस टाइम पे। तो वहाँ पे मेरा बैटर बन के तैयार था। अब मैं ग्रीस कर रही हूँ दोनों कटोरियों को जिसमें मैं ये बनाने वाली हूँ, एंड देन जो हमने थोड़े थोड़े ओरियोज़ लेके उसे ग्राइंड किया था अलग से उनको। सो नाउ जो थोड़े ओरियोज़ हमने लिए थे वो ओरियोज़ थोड़ा लिक्विड था तो मैंने उसमें डाला था। सो येस दैट इज़ द थिंग। मैं सॉरी गाइज़, मैं कुछ भी कर रही हूँ इस पॉइंट पे, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से एंड फिर मैं इसे डालूँगी उस बोल में। एंड ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ओरियो क्रश किया था, बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरा पेस्ट कभी कभी लिक्विड बन जाता है, नहीं भी बने तो एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा रहे। सो मैंने वो किया था एंड वो काम आया। लकीली मैंने वो ट्रांजेक्शन में नहीं दिखाया, बट मैंने थोड़ा और ओरियोज़ यूज़ किए थे अपने पेस्ट में टू मेक इट लाइक मोर डिसेंट। मैं यहाँ पे ग्रीस कर रही थी हाथों से। एंड मैंने हाथ धोए एंड आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग लाइक अ क्रम्बल ऑफ ओरियोज इन लाइक नीचे के लेयर में, एंड देन ऊपर से आई एम जस्ट गonna pour द मिक्सचर आई हैव लाइक मेड। यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ उसे, एंड देन मैं मिक्सचर को ऐड करने के बाद ऊपर से फिर से ओरियो गार्निश करूँगी एंड आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट।
ओके, सो मैंने इसे फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दिया कि आप पोर करके कैसे करते हैं। अब मैं इसे रेफ्रिजरेट कर दूँगी